इंडिया बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 का मुकाबला और इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए भारतीय टीम को आखिरी के 60 गेंदों में 114 रन। तो क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम बना पाएगी आखिरी के 60 गेंदों में 114 रन और इस मुकाबले में मात्र रहेगा 50 लाइक का टारगेट। तो आप लोग इस मुकाबले में 50 लाइक का टारगेट ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा और जैसे ही आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपका कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से अगले वीडियो में हम आपका नाम अनाउंसमेंट करेंगे। कुछ इस प्रकार से पिछले वीडियो में हमारे वीडियो को लाइक किया था प्रशांत कुमार ने और साथ ही साथ अब बहुत लड़कों ने हमारे वीडियो को लाइक किया। तो अगर आपको भी अपने नाम को सुनना है कमेंट्री माध्यम से तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और पहली गेंद पर डॉट गेंदें जरूर हुई है इस मुकाबले में और जीत के लिए चाहिए 59 गेंदों में 114 रन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि 50 लाइक मात्र चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूरे मुकाबले में तो आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा। और ये लीजिए, भारतीय टीम ने गंवाई है इस मुकाबले में अपनी एक और विकेट। डलर मिचेल के खाते में जाएगी। कमाल की गेंदबाजी है डलर मिचेल की और इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्यकुमार यादव ने बनाए 11 बॉलों में 7 रन। काफ़ी दो मुकाबलों में अच्छी पारी खेली थी, लेकिन यहाँ पर 7 रनों की पारी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगले बल्लेबाज ईशान किशन ने, जिनका वेट सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, 58 बॉलों में 114 रन। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। 50 लाइक का टारगेट रहेगा आपका। अगले वीडियो में हम कमेंट्री के माध्यम से नाम अनाउंसमेंट करेंगे। और ये लीजिए, कवर्स के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। ईशान किशन आते ही इस मुकाबले अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा दिखाइए। कमाल का ये शॉट खेला, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, ज़बरदस्त शॉट थी ये। जी हाँ दोस्तों, कमाल का शॉट है। इस मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत कर चुकी है इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, अब मात्र कुछ ही लाइक बचे हुए हैं तो आप लोग ज़रूर से 50 लाइक कंप्लीट करिएगा। बहुत धन्यवाद आपको करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से अच्छी गेंद और पेडल स्वीप लगाने का प्रयास था इस मुकाबले में। फिर से अच्छा शॉट खेला लेकिन मात्र मिलेगा 1 रन इस गेंद पर। संजू सैमसन इस मुकाबले में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की है। 3 मैचों में फ्लॉप होने के बाद काफ़ी इस मुकाबले में शानदार 50 रनों की पारी खेल चुके हैं मात्र 32 बॉलों में। और इस ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। कदमों में गेंद थी, पिचट के खेलने का प्रयास, पॉइंट डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में गेंद को की है डिपोजिट और आसानी के साथ इस गेंद पर भी मिल जाएंगे 1 रन। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में काफ़ी शानदार स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 55 गेंदों में 108 रन। ईशान किशन के पास रहेगी स्ट्राइक, ऑफ स्टंप पर गेंद थी और एम्पायर जरूर वाइड देना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बाहर थी गेंद और गेंद को यहाँ पर बिल्कुल भी बल्ले ने टच नहीं कर पाई। काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। ईशान किशन इस ओवर्स की अंतिम गेंद 55 में चाहिए 107। और ये लीजिए, कदमों का इस्तेमाल और इस मुकाबले में ईशान किशन ने कमाल का शॉट खेला है। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को की है डिपोजिट। अंतिम गेंद पर 6 रन के साथ की ओवर्स की समाप्ति। मिचेल माफ करेगा, लकी फर्गूसन इस मुकाबले में गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इनका सामना करेंगे संजू सैमसन। 100 रन के स्कोर पर गंवाई है भारतीय टीम ने 2 विकेट और पहली गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। 1 रन मिलेंगे इस गेंद पर आसानी के साथ। सिंगल रोटेट। फिर से अगर इस मुकाबले को जीतना है तो भारतीय टीम को इस मुकाबले में बड़े शॉट खेलने होंगे क्योंकि तुक्का से अब काम चलेगा नहीं। 53 गेंदें चाहिए आखिरी के 100 रन। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी बनानी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से अच्छी गेंद, बाउंसर गेंद डालने का प्रयास था और ईशान किशन इस गेंद पर बिल्कुल चूके वहाँ पर टाइम नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, क्या इस मुकाबले में बना पाएंगी 52 गेंदें 100 रन। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को चाहिए। और इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद, पीछे साइड के खेलना चाहते थे, यहाँ पर गेंद आसानी के साथ 1 रन मिलेंगे इस गेंद पर। अच्छी शुरुआत है इस मुकाबले में, कमाल का ये शॉट। और इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी भारतीय टीम को स्कोर बोर्ड पर चाहिए 51 गेंदें 99 रन। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? संजू सैमसन एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। एक बार फिर से अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, लेग साइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, आसानी के साथ इस गेंद पर मिलेंगे 1 रन।
अच्छी शुरुआत है इस मुकाबले में भारतीय टीम द्वारा। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन इस मुकाबले में कमाल की है बल्लेबाजी और इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 50 गेंदे 98 रन। इस मुकाबले में ईशान किशन की ये 5 गेंदों में 12 रनों की पारी, शानदार पारी है। एक बार फिर से अच्छी गेंद, चलिए देखते हैं। सामने की तरफ खेलना चाहते थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाए और आसानी के साथ इस गेंद पर सिंगल रोटेट कर लेंगे। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को एक मिल सकती है, तभी ये मुकाबला जीत पाएगी भारतीय टीम। 49 गेंदों में 97 रन की जरूरत है। 104 के स्कोर पर गंवाई है भारतीय टीम ने 2 विकेट और इस ओवर अगली गेंद कवर्स के क्षेत्र के ऊपर से खेलने का प्रयास और देकर जाएगी गेंद पूरे 6 रन। इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी है। जी हाँ दोस्तों, एम्पायर्स का भी इशारा आ चुका है, दूसरे टियर पर गेंद को लैंड कराई है इस मुकाबले में संजू सैमसन द्वारा। और ओवर्स की समाप्ति अभी भी 8 ओवर्स की खेल बची हुई है और चाहिए 91 रन, यानी कि 48 बॉलों में 91 रन और 110 के स्कोर पर गंवाई है भारतीय टीम ने 2 विकेट। इस मुकाबले की अगली गेंद एक बार फिर से चलिए देखिए, स्वीप शॉट खेलने का प्रयास और ईशान किशन फिर से चुकेंगे इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम करने का मौका नहीं दे रहे हैं डेलर मिचेल। इस मुकाबले में 1 विकेट चटकाए हैं डेलर मिचेल 13 रन देकर पहली ओवर की समाप्ति के बाद और दूसरी गेंद पर भी काफ़ी अच्छी गेंद शानदार बीट कराई है और 46 बॉलों में 91 रनों की ज़रूरत है भी इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को। इस ओवर पर अगली गेंद एक बार फिर से अच्छा शॉट, फिर से चुके इस मुकाबले में 2 गेंदे बैक टू बैक 3 गेंदे डॉट गेंदे करा देंगे इस मुकाबले में। डेलर मिचेल की एक कमाल की गेंदबाजी है, 45 गेंदों में 91 रनों की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से अच्छी गेंद, चलिए देखते हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, फिर से टाइम नहीं कर पाया, फिर से चुके इस गेंद पर और इस गेंद पर मात्र मिलेगा 1 रन। एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है इस मुकाबले में और 44 गेंदों में चाहिए 90 रन जीत के लिए। 12.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है इस मुकाबले में जरूर और इस ओवर की 5वीं गेंद काफ़ी ऊपर गई है गेंद, क्या दूरी भी तय करेगी? जी हाँ, बिल्कुल दूरी तय करेगी और फैंस को टाटा बाय बाय बोल कर आएगी। 6 रन इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी दबाव डाली थी जरूर ईशान किशन के खिलाफ, लेकिन ईशान किशन ने इस मुकाबले में जो स्ट्राइक है रोटेट करके दी है संजू सैमसन को और ये संजू सैमसन ने लगाई है शानदार 6 इस मुकाबले में। कमाल का शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। अब चाहिए 43 बॉलों में 84 रन जीत के लिए संजू सैमसन के पास रहेगी स्ट्राइक। इस ओवर की अंतिम गेंद एक बार फिर से चलिए देखते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद और उससे अच्छी इस मुकाबले में फील्डिंग, सीधे फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी और डेलर मिचेल को मिल चुकी है एक और सफलता इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, अच्छी शुरुआत है डेलर मिचेल के लिए और ये कमाल की गेंदबाजी है। कोई साधारण गेंद थी, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन इस गेंद को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। मिड विकेट के क्षेत्र के फील्डर को डिपॉजिट करना चाहते थे। 38 गेंदों में बनाए 78 रनों की ये पारी यहीं पर समाप्त होगी और नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या की इस मुकाबले में एंट्री हो चुकी है। क्या इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखा पाएंगे? इस मुकाबले में 117 के स्कोर पर गंवाई है भारतीय टीम ने 3 विकेट। 11.86 के रन रेट से इस मुकाबले में रन बनाने होंगे और ये लीजिए हार्दिक पांड्या आए और पहली गेंद पर रचनात्मक शॉट खेलकर अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा है और ये कमाल का शॉट है, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को पकड़ने के लिए। अच्छी शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के लिए बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर के पास कोई मौका नहीं और चाहिए 41 गेंदों में 80 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए 121 के स्कोर पर गंवाई है भारतीय टीम ने 3 विकेट। एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से स्क्वायर लेके क्षेत्र में खेलना चाहते थे, फील्डर मौजूद और 1 रन मिलेंगे इस गेंद पर भी। स्ट्राइक, ये दोनों बल्लेबाज अच्छी रोटेट कर रहे हैं और बीच बीच में सिंगल्स, डबल्स और साथ ही बड़े बड़े शॉट्स भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मुकाबला जीत दर्ज हो सकता है अगर ये दोनों बल्लेबाज टीके रहे तो। 40 में 79 चाहिए। इस ओवर्स की 4थी गेंद एक बार फिर से बाउंसर गेंद मरने का प्रयास, अच्छा शॉट को खेला है, गैप में गेंद 1 रन आसानी के साथ मिलेंगे इस गेंद पर भी। अच्छी शुरुआत है। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को चाहिए स्कोर बोर्ड पर 39 गेंदों में 78 रन। तो क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? इस ओवर की चलिए देखते हैं। 4थी गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, बाउंसर गेंद डालने का प्रयास और पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद और मिलेगा 1 रन इस गेंद पर भी। अच्छी शुरुआत है भारतीय टीम के लिए
क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? नए गेंदबाज जिमी निशम आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इनका सामना करेंगे इस मुकाबले में ईशान किशन। इस ओवर की पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास और इस गेंद पर मिलेगा मात्र 1 रन। अच्छी शुरुआत है और इस ओवर की अंतिम गेंद पर 1 रन मिलेगा। इस गेंद पर अभी भी इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए स्कोर बोर्ड पर चाहिए आखिरी के 37 गेंदें और 76 रन। इस मुकाबले में भारतीय टीम क्या कॉमबैक कर पाएगी? हार्दिक पांड्या के पास रहेगी स्ट्राइक और इस ओवर की अंतिम गेंद हार्दिक पांड्या ने काफ़ी गेंद को उड़ाई है और ये लीजिए सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद इस मुकाबले में और मिल चुकी है न्यूजीलैंड को एक और सफलता इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या के रूप में। और हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस शॉट का किस प्रकार की शॉट आएगी और फील्डर वहां पर मौजूद थे। 4 गेंदों में बनाए 6 रन। हार्दिक पांड्या की पारी यहीं पर समाप्त होगी और इस मुकाबले में नए बल्लेबाज की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे की। क्या इस मुकाबले में शिवम दुबे पहली अच्छी बल्लेबाजी के साथ क्या जलवा बिखेरेंगे? आखिरी के 6 ओवर 76 रन जीत के लिए 125 के स्कोर पर गवाई है भारतीय टीम ने 4 विकेट और पहली गेंद पर सामना करने के लिए तैयार और पहली गेंद ऊंची तो काफी गई है, दूरी नहीं तय करेगी और सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद। एक और सफलता मिल चुकी है डायलन मिचेल को। 1 ओवर्स में इस मुकाबले में काफी शुरुआत की गई ओवर्स की। ईशान किशन जो कि 13 गेंदों में बनाए 16 रन। इनकी भी पारी यहीं पर समाप्त होगी इस मुकाबले में। जितेश शर्मा अगले बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। जो जी हाँ दोस्तों, क्या इस मुकाबले में जितेश शर्मा भारतीय टीम को क्या जिता पाएंगे? शिवम दुबे एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। लंबे लंबे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी गेंद पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, फील्डर मौजूद डीप के क्षेत्र में और सीधा फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद। डायलन मिचेल को इस मुकाबले में मिल चुकी है 1 ओवर्स में 2 सफलता अब तक। जी हाँ दोस्तों, 4 गेंदों की स्पेल भी बची हुई है। तो क्या इस मुकाबले में और भी विकेट चटका पाएंगे? चलिए देखते हैं। अक्षर पटेल इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। इस मुकाबले में क्या भारतीय टीम कमबैक कर पाएगी? 34 में चाहिए 76 जीत के लिए और इस ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। पूर्ण के क्षेत्र में खेला हल्के हाथों से इस मुकाबले में और मात्र मिलेगा 1 रन। इस मुकाबले में 2 विकेट बैक टू बैक गवा चुकी है भारतीय टीम में इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो क्या इस मुकाबले में 33 बॉल्स में 75 रन क्या बनाना पॉसिबल होगा? 33 गेंदे 75 रन इस मुकाबले में चाहिए। 126 के स्कोर पर गवाई है भारतीय टीम ने 6 विकेट है। तो क्या ये शान होगा? देखना ये दिलचस्प होगा। कमाल का ये शॉट और 32 गेंदों में 74 रन चाहिए। 127 के स्कोर पर गवाई है भारतीय टीम ने 6 विकेट 14.4 गेंदों का खेल के समाप्ति के बाद और 5वीं विकेट पर कदमों का इस्तेमाल। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को डिपॉजिट किए। इस मुकाबले में फिर से मिलेंगे शॉट्स और 6 रनों के लिए गेंद को किया डिपॉजिट। इस मुकाबले में शानदार ये शुरुआत है भारतीय टीम के लिए। जी हाँ दोस्तों, कमाल का ये शुरुआत है। पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का बेहतरीन कॉन्फिडेंस है इनका और इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए भारतीय टीम को भी इस मुकाबले में काफ़ी बड़े रन बनाने होंगे। लकी फर्गूसन इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी पिछले वर्ष में गेंदबाजी की थी। अब चाहिए 31 गेंदों में 68 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। 5वीं गेंद इस ओवर की अंतिम गेंद एक बार फिर से अच्छा शॉट और कमर्स के क्षेत्र में खेला 1 रन। इस गेंद पर आसानी के साथ मिल जाएंगे। अभी भी इस मुकाबले में बनाने होंगे 30 गेंदों में 67 रन। जी हाँ दोस्तों, 15 वर्ष का खेल समाप्त होने के बाद इस मुकाबले में बनाने होंगे 30 गेंदों में 67 रन और इस ओवर की अगली गेंद बाउंसर गेंद थी और सीधा फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद और न्यूजीलैंड टीम को एक और सफलता मिल चुकी है इस मुकाबले में। डेवन कॉनवे इस मुकाबले में काफ़ी शानदार कैच पकड़ी है इस मुकाबले में। चलिए देखते हैं यहाँ पर बाहर किया इस मुकाबले में जितेश शर्मा को, जो कि 4 गेंदों में बनाए 8 रन। अच्छी पारी की शुरुआत कर रहे थे लेकिन यहाँ पर इनका भी बल्लेबाजी से
जलवा नहीं बिखेर पाए हैं। जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए और भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 29 गेंदों में 67 रन। दूसरी गेंद सामना करने के लिए तैयार अक्षर पटेल के पास रहेगी स्ट्राइक एक बार फिर से। चलिए देखते हैं, बाउंसर गेंद थी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। पहली गेंद पर इस मुकाबले में सिंगल आएंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरी गेंद पर माफ करेगा सिंगल आएंगे। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह रहेंगे स्ट्राइक पर। 28 में चाहिए 66 जीत के लिए। और इस ओवर अगली गेंद एक बार फिर से पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। फील्डर मौजूद, माफ करेगा कवर्स के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। फील्डर जरूर मौजूद। और इस मुकाबले में 27 गेंदों में चाहिए 65 रन। 136 के स्कोर पर गंवा चुकी है 7 विकेट भारतीय टीम। और इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन वहां पर शॉट सिलेक्शन नहीं कर पाई। इस मुकाबले में क्या कमबैक कर पाएगी भारतीय टीम? अभी भी स्कोर बोर्ड पर इस मुकाबले में भारतीय टीम को चाहिए 26 बॉल्स में 65 रन। इस ओवर की 5वीं गेंद अक्षर पटेल के पास रहेगी स्ट्राइक, जो कि 3 गेंदों में 2 रनों की पारी खेली है। और इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छा शॉट, फिर से अच्छी वहां पर है गेंदबाजी और साथ ही फील्डिंग भी बोलेंगे लकी परमिशन द्वारा। 25 गेंदों में चाहिए 65 रन। 136 के स्कोर पर गंवाई है भारतीय टीम ने 7 विकेट। इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, फिर से अच्छा शॉट खेलने का प्रयास। इस मुकाबले में फिर से अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम कमबैक कर पाएंगी? आखिरी के 24 गेंदे और चाहिए जीत के लिए 64 रन। इस मुकाबले में भारतीय टीम को चाहिए जीत के लिए 64 रन। और ये लगा करारा शॉट, देकर जाएगी गेंद 6 रनों के लिए दूसरे टियर पर। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में इस गेंद को किया डिपॉजिट। इस मुकाबले में शानदार ये शॉट है। जी हाँ दोस्तों, कमाल का ये शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, डाउन द ग्राउंड है। गेंद देकर जाएगी पूरी तरह से 6 रन। और चाहिए 23 बॉलों में 58 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से अच्छा शॉट, फिर से अच्छा शॉट खेलने का प्रयास। इस बार स्लॉट में गेंद थी, डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। और फिर से इस मुकाबले में 2-1 रन मिलेंगे। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल क्या इस मुकाबले को जिता पाएंगे? 22 गेंदों में चाहिए 60 रन, 57 रन। और इस ओवर की अगली गेंद पॉइंट के क्षेत्र में हल्का तो से खेलने का प्रयास है। और जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में अच्छी खासी स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल इस मुकाबले में काफ़ी और जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले को क्या जीत पाएगी भारतीय टीम? इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से फील्डर के बॉलर के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास, मात्र मिलेगा 1 रन। और चाहिए 16.4 गेंदों का खेल समाप्त के बाद। इस मुकाबले में भारतीय टीम को चाहिए जीत के लिए 20 में 55। और जसप्रीत बुमराह के पास रहेगी स्ट्राइक, 2 गेंदों में 2 रनों की पारी खेली है। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी और कवर्स के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। 1 रन इस गेंद पर मिलेगा, अच्छी बल्लेबाजी। क्या इस मुकाबले में 19 गेंदों में क्या 54 रन बनाना पॉसिबल होगा? अक्षर पटेल एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। कवर्स के क्षेत्र के ऊपर से खेलने का प्रयास, फील्डर ढूंढने में कोई यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। और इसी के साथ अक्षर पटेल ने भी चलता किया इस मुकाबले में। और इस मुकाबले को जीतना भारतीय टीम के लिए काफ़ी पॉसिबल लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉसिबल लग रहा है। इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी है। क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी भारतीय टीम? ये देखना दिलचस्प होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या इस मुकाबले को जीतेगी भारतीय टीम? इस मुकाबले में इतना आसान होगा नहीं। इस ओवर्स की पहली गेंद, जी हाँ दोस्तों, 17 के स्क्वायर रन रेट से इस मुकाबले में रन बनाने होंगे। पहली गेंद पर फिर से डॉट गेंद, अच्छी यहाँ पर शुरुआत, कमाल की बल्लेबाजी इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए भारतीय टीम को चाहिए जीत के लिए 17 बॉल्स में 54 रन। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? आखिरी के 17 गेंदे 54 रन भारतीय टीम को। वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। और ये लीजिए, वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले में कवर्स के क्षेत्र, डीप एक्स्ट्रा कवर को क्लियर करते जाएगी गेंद। 122 मीटर का ये लंबा हिट से पूरी तरह से सबको आश्चर्यचकित करके जाएगी गेंद। कमाल का शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर के पास कोई मौका नहीं।
और इस मुकाबले में भारतीय टीम अंत तक लड़ते हुए आपको नजर आएगी। 16 में चाहिए 48 इस ओवर की अगली गेंद। एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। वरुण चक्रवर्ती के पास रहेगी स्ट्राइक। दूसरी गेंद काफ़ी ऊंची गई है गेंद, हवा में गेंद जरूर है लेकिन फील्डर के पास, और ये मिल चुकी है एक और सफलता इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, लकी फर्गूसन को, जो कि भारतीय टीम काफ़ी इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी भी कर रही थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती बनाए 3 बॉल में 6 रन, पारी समाप्त। अब आएंगे अंतिम विकेट इस मुकाबले में, और इस मुकाबले को भारतीय टीम 99% हार चुकी है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह क्या इस मुकाबले में बना पाएंगे अच्छी बल्लेबाजी का अपना जलवा दिखा पाएंगे? चलिए देखते हैं। जसप्रीत बुमराह पहली गेंद पर पोल के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, और 1 रन आसानी के साथ इस मुकाबले में सिंगल रोटेट कर लेंगे। अच्छी बल्लेबाजी है जसप्रीत बुमराह। 14 में चाहिए 47 इस ओवर की 5वीं गेंद। अर्शदीप सिंह मुकाबला करने के लिए तैयार। चलिए देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। इस ओवर का अगली गेंद एक बार फिर से पैरों पर गेंद थी और उठाकर खेला है, और मात्र मिलेगा 1 रन। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले की 5वीं गेंद समाप्त हो चुकी है। अब आखिरी के चाहिए 13 गेंदों में 46 रन। जसप्रीत बुमराह के पास रहेगी स्ट्राइक इस मुकाबले में, और इस ओवर की चलिए देखते हैं अंतिम गेंद। एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार, और नो बॉल फिर हिट, यानी कि मुफ्त की गेंद। और इस मुकाबले में 156 के स्कोर पर गवाई है भारतीय टीम। 9 विकेट। जसप्रीत बुमराह अंतिम गेंद सामना करने के लिए तैयार। चलिए देखते हैं, और अंतिम गेंद पर मिल जाएंगे 1 रन। अब चाहिए जीत के लिए इस मुकाबले को। ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और स्ट्राइक जो है वो रहेगी जसप्रीत बुमराह के पास। चाहिए 12 में 44, और पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह सामना करने के लिए तैयार, और पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास। पहली गेंद पर अच्छी शुरुआत है, और पहली गेंद पर ही मिलेंगे 6 रन। खूबसूरत ये शॉट, बेहतरीन कनेक्शन डाउन द ग्राउंड। ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का मारना इतना आसान होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से इस शॉट को सिलेक्शन कर खेला है। 11 बॉल्स में चाहिए 38 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए जसप्रीत बुमराह ने बना चुके हैं 7 गेंदों में 11 रन। इस ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद, और फील्डर ने वहां पर अच्छी फील्डिंग दिखाई है। अब चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 10 गेंदों में 38 रन। इस मुकाबले को 99% भारतीय टीम हार चुकी है। इस मुकाबले को एक बार फिर से अच्छी गेंद। चलिए देखते हैं, कवर्स के क्षेत्र में डीप एक्स्ट्रा कवर को क्लियर करते जाएगी गेंद, और तीसरी गेंद पर फिर से 6 रन, यानी कि कुल मिलाकर 3 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं जसप्रीत बुमराह। कमाल की इस मुकाबले में बल्लेबाजी है। जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी देखी होगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह आज अपनी बल्लेबाजी का भी जलवा दिखा रहे हैं इस मुकाबले में। कमाल का ये शॉट। 9 गेंदों में चाहिए 32 रन। इस ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। जसप्रीत बुमराह के पास रहेगी स्ट्राइक, और गैप में गेंद पोल के क्षेत्र में देकर जाएगी गेंद। 4 रनों के लिए इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, डीप बैकवर्ड का फील्डर वहां पर गेंद को बिल्कुल भी देखता ही रह गया, और गेंद सीधे जाएगी चौके के लिए। इस मुकाबले में शानदार ये शुरुआत है, बेहतरीन कनेक्शन। अब चाहिए 8 गेंदों में 28 रन। जीत के लिए इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह के पास रहेगी स्ट्राइक। इस ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। कदमों का इस्तेमाल, और डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र के फील्डर के सर के ऊपर से जाएगी गेंद एक बार फिर से 6 रनों के लिए। अब चाहिए 22 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या इस मुकाबले में बना पाएगी भारतीय टीम इस मुकाबले में? जी हाँ दोस्तों, कदमों का इस्तेमाल, और डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को की है डिपोजिट। इस मुकाबले में 6 रनों के लिए अभी चाहिए 7 गेंदों में 22 रन। चलिए देखते इस ओवर की अंतिम गेंद ट्रेंट बोल्ट की। इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी 6 रन। ये मुकाबला पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह ने एक झटके में पलटी मारी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने 9 विकेट जरूर गंवाई है, लेकिन जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
कमाल की बल्लेबाजी, जसप्रीत बुमराह द्वारा कमाल का ये शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, फिल्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को पकड़ने के लिए। एडम मिलर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब चाहिए 6 गेंदों में 16 रन। हर्षदीप सिंह के पास रहेगी स्ट्राइक और इस ओवर की पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार। चलिए देखते हैं, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गैप में खेलने का प्रयास और डायरेक्ट हिट। और यहाँ पर मुकाबले को हार चुकी है भारतीय टीम। एक गलती यहाँ पर, रन अप के लिए नहीं दौड़ पाए और रन आउट हो चुके हैं इस मुकाबले में हर्षदीप सिंह। इसी के साथ इस मुकाबले को 15 रनों से न्यूजीलैंड की टीम जीत दर्ज करेगी। 5 विकेट चटकाए डालर मिचेल। इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत दिखाई है, लेकिन अंत में इस मुकाबले को हार कर का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को।